अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए कीमा करेले की रेसिपी। और उसके लिए मैंने ये करेले लेके उनको छील के पीलर से मैंने छीला है। बहुत ज़्यादा इसका छिलका मैंने नहीं उतारा, क्योंकि किसी भी सब्ज़ी का छिलका बहुत मोटा नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि उसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैंने मोटा मोटा छिलका उतारा। उसके बाद इसको काट के बीज मैंने रिमूव कर दिया। इसमें से काट के मैंने इसको 1 घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह से पहले इसको हाथों से मल लिया और फिर खुले पानी के साथ इसको वॉश करके और फिर मैंने इनको निचोड़ के रखा है। यहाँ पे पानी मैंने इनका निकाल दिया निचोड़ के हाथों से। अब इसको सबसे पहले हम फ्राई करते हैं जी। आंच पहले मैंने तेज़ रखी है। देखें ऑयल जो है वो पकना शुरू हो गया है। और अब इस आंच को मैं कर दूंगी कम, क्योंकि करेलों को हम जितनी हल्की आंच पे पकाएंगे ये उतने ही अच्छे तैयार होंगे और उतनी इनकी ज़्यादा कड़वाहट जो है वो ख़त्म होगी। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि ये इक्वली फ्राई हो जाए। ये हो गया जी। अभी इनको तैयार कर लेते हैं और एक चूल्हे पे हम इसका जो मसाला है कीमा जो तैयार करना है वो तैयार कर लेते हैं जी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के उसमें प्याज एक बड़े साइज़ के काट के डाल दिया। अब इसको हम ब्राउन करेंगे। प्याज को हम मीडियम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी मीडियम ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी चिकन का कीमा। मैंने एक ब्रेस्ट पीस लेके चॉपर में डाल के उसका कीमा बना लिया। अब थोड़ी देर हम कीमे को प्याज और ऑयल में पकाएंगे। अभी इसमें हम कोई चीज़ और नहीं डालेंगे। 4-5 मिनट के लिए मैं इसको कीमे को ऑयल में पकाऊंगी जी। 3-4 मिनट कीमे को पकाने के बाद अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी 1-2 मिनट हम पका लेंगे जी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसमें थोड़ा पानी डाला और उसको ग्राइंड कर लिया। और साथ ही स्पाइसेस में शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया और तकरीबन 1 टीस्पून तक मैंने नमक डाला है। नमक इसलिए इसमें मुनासिब ही रखेंगे क्योंकि करेलों को भी हमने नमक लगा के ही धोया, इसलिए करेलों में नमक होता है। तो ज़्यादा डालने से ये हो सकता है कि आपके सालन में नमक तेज़ हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा कम ही रखें। और 1 टीस्पून तक मैंने हल्दी डाल दी है। 2 टीस्पून भर के मैंने जनाब लाल मिर्चें डाली हैं और 1.5 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया पाउडर डाला। सबको मिक्स करते हैं और इसको थोड़ी देर पका लेते हैं जी। टमाटरों को मैंने थोड़ी देर पका लिया और अब ये मैं करेले इसमें शामिल कर रही हूँ जो मैंने ब्राउन करके निकाल लिए थे। करेलों को हम 4-5 मिनट भूनेंगे जी। मैंने करेलों को कीमे के साथ 4-5 मिनट तक पकाया है। अब इसमें मैं 1/2 कप दही शामिल कर रही हूँ और अब इसको मैं ऊपर से ढक रही हूँ ताकि जो दही है उसका पानी भी ड्राई हो जाए और जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से सारी पक जाएं। चलें, अब इसको मैंने ढक दिया है। बहुत हल्की आंच नहीं करनी, हमने तकरीबन मीडियम लो हीट पे इसको पका लेना है ताकि जो दही का पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए जी। आप देख रहे होंगे कि मैंने स्पैचुला चेंज कर लिया था, वो क्योंकि मैं दूसरे चूल्हे पे कुछ और भी बना रही थी पहले, तो फिर मैंने उसके वाला जो स्पैचुला मैं यूज़ कर रही थी वो उठा के यूज़ कर लिया। चलें, ये दही जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं जी ये टमाटर हैं कुछ और 2-3 हरी मिर्चें मैंने काटनी थी और 2 टमाटर लेके 2 मैंने उनको पीसेस में काट लिए। और साथ इसमें हम शामिल करते हैं जी प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके आप उसको काट लें और वो इसमें डालें।
इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब हल्की आंच पे हम कीमा करेले को दम पे लगा दें, ताकि ये प्याज और टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। ये मैंने इसको ढक दिया है और आंच मैंने कर दी है जी बिल्कुल हल्की। और अब इसको गलने तक हम पकाते हैं प्याज और टमाटर को। जी ये देखें, टमाटर और प्याज सब कुछ गल चुका है और बहुत ही मज़े के चिकन करेले, कीमा करेले हो चुके हैं तैयार। इनको डिश आउट करते हैं। जी आज की मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी हो चुकी है तैयार। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं इसके अंदर। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताया करें और इसको लाइक और शेयर करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।